देखिए, एनजीटी की रोक है और एनजीटी के तहत नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक के बावजूद जमशेदपुर की नदियों से बालू उठाव लगातार धड़ल्ले से जारी है। बालू माफिया बनमली कॉलोनी में बालू का भंडारण करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बावजूद स्वर्णरेखा और खरकाई नदी घाट से अवैध बालू खनन कर बालू उठाव ट्रैक्टर से किया जा रहा। बालू माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि प्रशासन को कुछ भी समझते ही नहीं है। एनजीटी के रोक के बाद भी धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। सोंडेखा नदी हो या खरखाई नदी, सभी दोनों नदियों से बालू माफिया लगातार दिन के उजाले में बालू का उठाव कर रहे हैं। अभी हम शहर बेरा घाट पे है, सोंडेखा नदी का एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सामने ट्रैक्टर लगा हुआ है और दिन के उजाले में ट्रैक्टर से बालू का उठाव हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं स्थानीय थाना की मिलीभगत और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम एनजीटी के आदेश का अवहेलना और सरकार के राजस्व का क्षति हो रहा है। ये सोंडेखा नदी है। सोंडेखा नदी को चीर कर बालू माफिया अब बालू यहां से निकाल रहे हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर की दो नदियां लाइफलाइन है, सोंडेखा और खरखाई, और दोनों नदियों में दिन दहाड़े बालू माफिया ट्रैक्टर से बालू का उठाव कर रहा है। न तो इसे प्रशासन का डर है और न ही एनजीटी के आदेश का डर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके इशारे पर दिन के उजाले में बालू का उठाव हो रहा है। कहीं ना कहीं सफेद पोश इनके पीछे है, जिसके कारण बालू का उठाव हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि निश्चित तौर पे जिला प्रशासन को चाहिए, उपायुक्त को चाहिए कि ऐसे माफियाओं पर नकेल कसे, नहीं तो राजस्व की क्षति लगातार होती रहेगी। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला, शहर बेरा। तो देखिए, एनजीटी की रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बालू माफिया बाज नहीं आ रहे हैं बालू भंडारण को लेकर। एनजीटी के तहत नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक के बावजूद जमशेदपुर की नदियों से बालू का उठाव जारी है। बालू माफिया बनवाली कॉलोनी में बालू का भंडारण करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बावजूद स्वर्णरेखा और खरकाई नदी घाट से अवैध बालू खनन पर बालू उठाव ट्रैक्टर से किया जा रहा है। बालू माफियाओं का हौसला इतना बढ़ गया है कि प्रशासन का भी डर उनके अंदर नहीं है। लाइट नहीं जल रहा है ना। और इसी खबर पे और भी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। मनोज, देखिए, बालू माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि एनजीटी की रोक के बावजूद भी लगातार नदियों से बालू का उठाव हो रहा है, बालू का भंडारण किया जा रहा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? क्या प्रशासन तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही है, या बालू माफियाओं में कह रहे तो बिल्कुल भी प्रशासन या कानून का डर नहीं है? निश्चित तौर पर आप सही कह रही है कि बालू माफियाओं को प्रशासन का डर ही नहीं है, और उसका ये चिता जाता नमूना है कि एनजीटी के रोक के बावजूद भी सोंडेखा नदी में खुलेआम बालू का उठाया हुआ है। सिर्फ सोंडेखा ही नहीं, खरखाई नदी का भी यही हाल है। सरायकेला और जमशेदपुर की बात करें तो ये दोनों जिला में खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है। वैसे गणेश प्रताप नामक बालू माफिया थे जो अपने आप को ये कहता है कि मुख्यमंत्री का आदमी है, यानी मुख्यमंत्री से उसका बहुत अच्छा संबंध है, और यही कारण है कि वो लोगों को धमकाता है, चाहे वो थाना प्रभारी को या स्थानीय प्रशासन को या आम आदमी को। और वो खुलेआम बालू का भंडारण किए हुए है, और वो भी भंडारण एक दो जगह नहीं है। इसका भंडारण तो सीधे तौर पे आप जब पीटीएस स्कूल के साथ आएंगे तो बनमाली गार्डन एक पड़ता है। बनमाली गार्डन में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसा जगह है जहां पर ये बालू का भंडारण किया हुआ है। इतना ही नहीं, खुलेआम दिन के उजाले में ट्रैक्टर से बालू से का उठाव हो रहा है, और ना तो प्रशासन का डर है और ना ही ये खनन विभाग का डर है। और यही कारण है कि दिन के उजाले में एनजीटी के रोक के बावजूद भी खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है। हालांकि इसको लेकर जब हमने उपायुक्त से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बालू का उठाव हो रहा है और गणेश प्रसाद नामक व्यक्ति जिस तरह से बालू का पूरा स्कैंडल चला रहा है कि पूरे इलाके में, जमशेदपुर में, ये तो साफ है कि कहीं न कहीं किसी न किसी सफेद फूट का इस पर आशीर्वाद प्राप्त जरूर है। यही कारण है
कि ये खुलेआम बालू का भंडारण कर रहा है, बालू लाकर और खुलेआम बालू का कीमत अगर आप सुनिए, एक ट्रैक्टर बालू की कीमत जो है अभी 8 से 10,000 रुपए हो गया, क्योंकि बालू का उठाव नहीं है, एनजीटी का रोक हो चुका है। उसके बावजूद जो है ये बालू का उठाव भी कर रहा है और बालू मोटे रकम में बालू को बेच रहा है। तो सीधे तौर पे ये है कि प्रशासन का डर नहीं है। अगर डर होता तो निश्चित तौर पे दिन के उजाले में ये ट्रैक्टर से नदी से बालू नहीं निकालता। जी चलिए बिल्कुल। और अब मनोज, अब देखने वाली बात हुई कि कब प्रशासन की सतर्कता से बालू माफियाओं में डर व्याप्त होता है और कब वो बालू भंडारण पर जो रोक लगी हुई है उसका पालन करते हैं, और ऐसे में अब ये भी देखना हो क्या उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।